Welcome back traders to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पे बना दिया है एंड उसका पार्ट 1 ये है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं एंड ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। मेरा सजेशन ये है कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए सो यू कैन कोरिलेट विद दिस। ओके, लेट्स बिगिन टू द सेकंड पार्ट। तो गाइस, ट्रेडिंग क्या है? Trading is basically buying and selling of shares that are listed on a stock exchange. हमारे पास हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई एंड बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे जितने भी शेयर लिस्टेड हैं, जितने भी इंडेक्स लिस्टेड हैं, उस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसी की बाइंग एंड सेलिंग हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। लाइक रिलायंस लिस्टेड है, लाइक अडानी पावर लिस्टेड है, लाइक सोभा लिस्टेड है एंड मेनी स्टॉक लाइक 2500 स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। उनकी बाइंग और सेलिंग को हम लोग ट्रेडिंग करते। ट्रेडिंग कितनी टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग 3 टाइप्स की होती है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। ये कोई अलग अलग टाइप्स नहीं है, लाइक इंट्राडे के लिए कुछ और सीखना है, स्विंग के लिए कुछ और सीखना है, पोजिशनल के लिए कुछ और सीखना है। ये जस्ट ये डिनोट करते हैं कि इंट्राडे अगर मैं बोल रहा हूं तो इट मींस मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं। स्विंग अगर मैं बोल रहा हूं तो इट मींस मैं 10 से 15 दिन के टाइम पीरियड की बात मैं बता रहा हूं। एंड पोजिशनल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 से 3 महीने की बात बता रहा हूं। जिस ट्रेड को आप डे के स्टार्टिंग में लेंगे और डे के एंड में निकाल देंगे वो होगा इंट्राडे, यानी डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की बात की अगर हम लोग ने, तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेड मैंने आज लिया और मैंने 10 से 15 दिन के टाइम पीरियड में निकाल दिया, वो होगी हमारी स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग वो होगी जो हम लोग आज लेंगे और 2 से 3 महीना या मे बी 4 महीने में हम लोग उसे निकाल देंगे, वो होगी हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। सो ये कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ अलग सा सीखना है इसमें कि यार इंट्राडे क्या है, स्विंग क्या है, पोजिशनल क्या है। ये जस्ट टाइम पीरियड हम लोग को शो करते हैं कि कितना टाइम पीरियड किस ट्रेड में हम लोग को देना है। अगर मैंने आपको कभी बताया कि आपको इंट्राडे ट्रेड लेनी है, इट मींस आपको वो ट्रेड उसी दिन लेनी है, उसी दिन निकाल देनी है। अगर मैं आपको बोलूंगा स्विंग ट्रेड आपको लेनी है, इट मींस आपको वो ट्रेड आज लेनी है और लाइक 10 से 15 दिन के अंदर या उसके बाद में उसे निकालना है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, तो इट मींस आप आज ट्रेड लेंगे और 2 से 3 महीने के बाद उसे निकाल। ओके, आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है एंड ट्रेडिंग क्या है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आपको इतना तो पता ही है अब तक कि मैंने शेयर्स की बात की। शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनकी ट्रेडिंग हो सकती है। आइए हम लोग उसे देखते हैं। कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बेसिकली 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसमें इंडेक्स हैं, उसमें स्टॉक्स हैं, उसमें कमोडिटीज हैं, उसमें करेंसी। इंडेक्स में हमारे पास आता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। एंड स्टॉक्स में हमारे पास टोटल 2500 स्टॉक्स हैं जिनमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कमोडिटीज में हमारे पास क्रूड ऑयल है एंड नेचुरल गैस। जो लोग वंडर कर रहे हैं, जी हाँ, हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी ट्रेड ले सकते हैं। करेंसी में हमारे पास यूएसडी है, यानी यूएस डॉलर एंड यूरो। के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इनमें हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड ले सकते हैं उसका वीडियो तो दूसरा है, बट लाइक क्या होता है, इनका क्या मतलब है, इनको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, वो हम लोग सीखेंगे इसमें। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये आते हैं हमारे इंडेक्स में।
बहुत से लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेते हैं, एंड मोस्टली ट्रेडर्स जितने भी इंडिया के, जितने भी लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो मोस्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं। बट इफ यू आस्क मी, देन मैं तीन चीजों में ट्रेड लेना बहुत पसंद करता हूँ। उनमें से पहला है निफ्टी 50, दूसरा है बैंक निफ्टी, एंड तीसरा है स्टॉक ऑप्शन। अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, मैं निफ्टी 50 के एग्जांपल से आपको सारी चीजें, तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। निफ्टी 50 गाइस हम लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। लाइक अगर आपने कोई ट्रेड निफ्टी 50 में ली, तो उसका हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज का है, तो वो ट्रेड आपको लाइक आज लेनी है। आपने आज कोई भी ट्रेड ले ली, आपने 6 अक्टूबर को ट्रेड ले ली, आज से 7 दिन के बाद में एक्चुअली इनकी एक्सपायरी होती है। तो फ्राइडे टू फ्राइडे, थर्सडे टू थर्सडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, एंड बैंक निफ्टी की होती है वेंसडे टू वेंसडे। तो लाइक आपने इस थर्सडे को निफ्टी 50 का ट्रेड लिया, एंड अगले थर्सडे तक आपको उस ट्रेड को निकालना होता है। निकालना होता है मतलब अपनी पोजीशन से निकलना होता है, प्रॉफिट या लॉस ले। तो कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन के होते हैं और 30 दिन के होते हैं। अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट है लाइक 7 डेज का, तो आपने आज ट्रेड लिया, 7 दिन में निकाल दिया। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने आज ट्रेड लिया और 30 दिन के अंदर निकाल दिया। 7 और 30 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपको 7वें दिन ही निकालना है या आपको 30वें दिन ही निकालना है। 7 दिन के अंदर कभी भी निकल सकते हैं, 7 दिन के बाद नहीं। 7 दिन के बाद आप खुद ही नहीं निकल पाएंगे। आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड लेते हैं, वो 7वें दिन आपका ट्रेड अपने आप निकाल देगा, चाहे उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो या लॉस। सेम गोज विद द वीकली कॉन्ट्रैक्ट। 30 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप 30वें दिन ही निकाल पाएंगे उसे। 30 दिन का मतलब ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी उस ट्रेड से निकल सकते। 31वें दिन नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज 31वें दिन क्या होगा कि 30वें दिन के डे एंड पे ही 3:30 बजे आपका ब्रोकर आपको उस ट्रेड से निकाल देगा, एंड डजंट मैटर आपका उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सेम गोज विद द बैंक निफ्टी, सेम गोज विद फिन निफ्टी, सेम गोज विद मिड कैप निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिन निफ्टी में भी वीकली मंथली होता है, एंड मिड कैप में भी वीकली और मंथली होता है। अब आते हैं हम लोग स्टॉक ऑप्शंस पे। सो स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है कि स्टॉक हमारे पास 2500 है, लेकिन 2500 स्टॉक्स में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम लोग को स्टॉक्स में मिलता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिलता है। आप रिलायंस का एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, और आप रिलायंस का एक लॉट भी बाय कर सकते हैं। रिलायंस के एक लॉट में आपको 250 शेयर्स मिलेंगे, एंड रिलायंस का एक शेयर लेंगे तब तो आपको एक ही शेयर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक शेयर लेंगे, तो वो आप इंट्राडे भी ले सकते हैं, वो आप पोजिशनल भी ले सकते हैं, उससे आप स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक लॉट लिया है, सपोज आपने एक रिलायंस का लॉट ले लिया है फ्यूचर या ऑप्शन में, तो अगर आपने एक लॉट लिया है, तो वो आपको 30 दिन के अंदर सेल करना पड़ेगा, या अगर आपने सेल कर दिया है तो आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक शेयर लिया है, तो आप उसे लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है, पोजिशनल भी हो सकती है, एंड इंट्राडे भी हो सकती है। ये मैं स्टॉक्स की बात अभी कर रहा हूँ। एंड स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग भी हो सकती है। जिन्हें नहीं पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, तो उसके लिए गाइस पूरा सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स का है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड कैसे कैसे इनमें ट्रेड किया जा सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वीडियो इसके बाद आएगा, चैनल पे बने रहिए, काफी सारा नॉलेजेबल कंटेंट ऑन द वे। तो इस ऑप्शन में भी हम लोग 30 दिन की ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग पोजिशनल ट्रेड नहीं बोलेंगे, वो लॉट वाइज ट्रेडिंग है, एंड वो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेड है। लेकिन स्टॉक्स में हम लोग स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं, इंट्राडे भी ले सकते हैं।
लेकिन कमोडिटीज में हम लोग ना ही तो स्विंग ले सकते हैं, ना ही तो पोजिशनल ले सकते हैं। और करेंसी में भी सेम, ना ही हम लोग स्विंग ले सकते हैं, ना ही हम लोग पोजिशनल ले सकते हैं। इनके भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो 30-30 दिन के होते हैं। इस 30 दिनों के अंदर ही आपने अगर इसमें कोई ट्रेड लिया है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, उसी 30 दिन के अंदर अगर आपने इसमें कोई ट्रेड लिया है तो वो आपको निकालना। कमोडिटीज एंड करेंसी को आप लोग लाइफ टाइम होल्ड नहीं कर सकते हैं, स्टॉक्स को आप लोग लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, ये बेसिक था स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके से पैसा बन सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने आईपीओ के बारे में भी काफी डीप नॉलेज दी है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं कि हम लोग आईपीओ से कैसा पैसा बना सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स स्टॉक्स कमोडिटीज करेंसी का बेसिक बता दिया है कि कितने टाइप के इंडेक्स स्टॉक्स कमोडिटीज करेंसीज हैं और कैसे कैसे नहीं, उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, जो कि होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड जितना भी मैंने आपको सिखाया है उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो गाइज, वीडियो लाइक कर देना अगर यहाँ तक आपने देखा है, पसंद आया है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो दैट स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बन सकता है। एंड काफी नॉलेजेबल कंटेंट आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना गाइज, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई वीडियो आएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।